कुरु साम्राज्य के वैभवशाली सिंहासन पर धृतराष्ट्र विराजमान थे, परंतु उनकी आंखों में अंधेरा था। उनकी सभा में न्याय और धर्म की बातें होती थीं, लेकिन अक्सर अन्याय के बादल छाए रहते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सारे आर्यावर्त से राजा और राजकुमार आए, लेकिन शिशुपाल, जो कृष्ण से द्वेष रखता था, सभा में विघ्न डालने आया। यह कैसा यज्ञ है जहां एक साधारण ग्वाले को इतना सम्मान दिया जा रहा है? यह तो क्षत्रियों का अपमान है, शिशुपाल ने गुस्से में कहा। शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी, जो कृष्ण ने चुपचाप सुनी। जब शिशुपाल ने 100 गालियां पूरी कर लीं, तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ और धर्म की स्थापना हुई, परंतु दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए में हराने की योजना बनाई। युधिष्ठिर, धर्मराज जुए के खेल में अपनी सारी संपत्ति हार गए। फिर उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया और उन्हें भी हार गए। मैं नकुल को दांव पर लगाता हूँ, युधिष्ठिर ने हताश होकर कहा। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वह भी हार गए, नरेटर ने बताया दुखद स्वर में। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में लाया। हे सभा में उपस्थित जनों, क्या ये उचित है कि एक हारी हुई बाजी में मुझे दांव पर लगाया जाए? क्या युधिष्ठिर को यह अधिकार है? द्रौपदी ने सभासदों से विनती करते हुए पूछा। यदि मेरे हाथ बंधे न होते तो मैं इस अन्याय का उत्तर अपनी गदा से देता, भीम क्रोध में बोला। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज बचाओ। द्रौपदी ने फटी आवाज में कहा। कृष्ण ने अपनी माया से द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन थक गया, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। ये देखकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। अंत में धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने द्रौपदी को पांडवों समेत दासत्व से मुक्त कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने फिर से जुए का प्रस्ताव रखा, और इस बार शर्त यह थी कि पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करेंगे। युधिष्ठिर ने फिर से हार मान ली। पांडवों ने अपनी शर्त का पालन किया और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। अज्ञातवास में उन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ नौकरी की। अज्ञातवास समाप्त होने पर पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। मैं सुई की नोक जितना भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा, दुर्योधन ने घमंड से भरे स्वर में कहा। इसलिए महाभारत का युद्ध नीज़ बेज नहीं हो गया।